तो काफी लंबी चौड़ी बातचीत झूलन गोस्वामी से रोहन ने यहाँ की और जो बातें उसमें बड़ी थी वो यही निकल कर आई। क्या होगा इससे? जी हाँ, बहुत कुछ होगा। महिला क्रिकेट को एक नया पुश मिलेगा। जो सवाल उन्होंने पूछे कि क्या ज्यादा से ज्यादा लोग अब इनकरेज होंगे क्रिकेट खेलने के लिए, ज्यादा महिलाएं, जी हाँ बिल्कुल आपको नए लोग आते हुए नजर आएंगे। क्या माता पिता समर्थन करेंगे अपने बच्चों का, खासतौर पर लड़कियों का, कि वो जाएं क्रिकेट खेलें? हाँ, शायद ये उस दिशा में पहला कदम हो सकता है जहां पर इस तरह की चीजें होती हुई अब दिखाई देंगी। लेकिन ऐतिहासिक दिन क्रिकेट के लिए, महिला क्रिकेट के लिए, जहां पर अब विमेंस और मेन दोनों की मैच फीस जो है वो इक्वेट कर दी गई है, एक समान कर दी गई है। चलिए, इस बड़ी खबर के बाद अब आप रुख करेंगे बाजार का। शानदार ग्लोबल संकेतों से बाजार में आज रौनक दिखाई दी। अक्टूबर एक्सपायरी के दिन बाजार बढ़त पर बंद हुए हैं। आज आईटी को छोड़ दे तो सभी सेक्टर इंडेक्स आज जो हरे निशान पर जाकर टिके हैं। आज का कारोबार अगर देखें तो सेंसेक्स 213 पॉइंट चढ़ा और ये 59,757 पे जाके बंद हुआ और निफ्टी 81 पॉइंट चढ़कर 17,737 पर बंद हुआ है। चलिए मार्केट में और डिटेल्स लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, एक अच्छा दिन बाजार के लिए और फिर से एक तेजी का मूव दिखाई दिया। कौन से सेक्टर्स रहे जो एक्शन आज भरपूर था? देखिए, आज बाजार में इंट्राडे थोड़ी बहुत उठापटक आपने देखी। एसजीएक्स निफ्टी जिस हिसाब से कहानी बयान कर रही थी उससे कहीं नीचे हम खुले। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो मेटल शेयर आज फोकस में थे। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी के टॉप गेनर्स में आपको जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को दिखेंगे। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में भी आपने 3 से 5% तक की इंट्राडे मूव देखी। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे शेयर्स में आपको अच्छी खासी बाइंग बड़े वॉल्यूम्स पे देखने को मिली। लूजिंग एंड पे बजाज ग्रुप के काफी सारे शेयर्स आपको दिखेंगे, बजाज फाइनेंस, बजाज ऑटो, इसके अलावा एशियन पेंट्स और नेस्ले जैसे एफएमसीजी शेयर्स में भी थोड़ी बहुत बिकवाली का माहौल रहा। मिड कैप्स काफी एक्टिव थे आज वायदे बाजार में, खास करके आरबीएल बैंक 10% ऊपर देखा गया। इसके अलावा एसजेवीएन, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, नतीजों के बाद पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। लूजिंग एंड पे ग्लैंड फार्मा कमजोर नतीजों के बाद लगभग 15% गिरा। नायका, यहाँ बिकवाली बहुत ज्यादा जबरदस्त भारी है, बोनस अनाउंसमेंट के बावजूद यहाँ 5.5% के कट आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मैस्टेक और प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स में 5% की गिरावट दर्ज हुई। चलिए, तो ये थे आज का बाजार का एक्शन। बहुत शुक्रिया यतिन। और बाजार ने आज एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। बीच में गिरावट आई थी लेकिन बाजार ने फिर अपने आप को उठाकर खड़ा कर लिया। चलिए, हम कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल पर उठे विवाद को देखते हुए सरकार दोबारा ड्राफ्ट बिल जारी करने की तैयारी कर रही है। अगले एक हफ्ते में लोगों से सुझाव मांगने के लिए एक नया ड्राफ्ट बिल आ जाएगा या आ सकता है। पुराने बिल में कई खामियां थी जिन्हें सरकार दूर करेगी। इस खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, देश के लिए जो टेलीकॉम पॉलिसी रहती है बड़ी इंपॉर्टेंट है। नई पॉलिसी आ रही है, उसका ड्राफ्ट आया था लेकिन कुछ कारणों के चलते वापस लिया गया। अब नए ड्राफ्ट की तैयारी है। क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? देखिए, सरकार जो है टेलीकॉम सेक्टर में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा जो देना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पिछले महीने ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल जो जारी किया था। इसमें कई तरह के रिफॉर्म जो है सरकार इसके जरिए जो है करना चाहती थी, लेकिन इस बिल में कई सारी खामियां थी जिसको लेकर के विवाद जो हो गया था। खासतौर के इसमें ट्राई की पावर जो है उसको हटा दिया गया था। साथ ही साथ जो भी ओटीटी एप्स है उनके लिए एक रेगुलेशन जो है, उनको लाइसेंस रिजीम में लाने की बातचीत जो है वो की जा रही थी। और जो दिवाली होने वाली कंपनी है उनके लिए प्रोसेस जो है सरकार ने चेंज जो है वो कर दिया था। लेकिन इसको लेकर के कई सारे विवाद हुए जिसमें ये कहा गया कि अगर ये बिल एज इट इज लागू हो जाता है तो इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बढ़ावा, अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार इसको लेकर के अब तैयार है। सरकार इसमें चेंजेस करने की तैयारी जो है वो कर रही है। 30 अक्टूबर तक इस पर सुझाव जो मांगे गए हैं। उसके बाद सरकार जो एक नया ड्राफ्ट बिल जो है वो लेकर के आएगी जिसमें कि सारे बदलाव जो है वो किए जाएंगे। जिसमें कि ट्राई की पावर जो है वो उनको दोबारा से लौटाई जाएंगी। जो ओटीटी है उनके लिए क्लियर पाथ रेगुलेशन जो है वो दिया जाएगा कि कौन कौन सी ओटीटी की सर्विसेज जो है इसके अंदर दायरे के अंदर जो है वो आएंगी। तो इस तरह के सारे चेंजेस करके दूरसंचार विभाग दोबारा से एक नया ड्राफ्ट बिल जो है जारी करने की तैयारी कर रहा है, जिसके ऊपर कमेंट्स जो है दोबारा से लोगों के लिए जाएंगे। तो जिससे जितनी भी कंपनियां हैं उनको फायदा होगा। जितने भी ओटीटी एप्स है, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या उनको इससे फायदा जो होगा। तो जल्द ही अगले एक हफ्ते के अंदर ये नया ड्राफ्ट बिल जो है आप आता हुआ देख सकते हैं। वीक नई पॉलिसी, नया ड्राफ्ट आ जाएगा और वो पुरानी जो भी उसमें एनोमलीज है और जो भी उसमें खामियां रह गई थी उनको दूर करने की कोशिश। और ओटीटी के रेगुलेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इस पर भी स्पेसिफाई होगी। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए असीम। और एक और खबर जो कि आपके काम की वो ये है कि
कि इस बार त्योहारों में हवाई यातायात उम्मीद के अनुसार नहीं रहा। आपको लगेगा टिकट्स इतने महंगे थे, डिमांड इतनी ज्यादा थी, फिर ये क्या हो गया? जी हाँ, हवाई किराए अभी भी आसमान छू रहे हैं और दिवाली का उड़ान का आंकड़ा 2019 के बराबर नहीं पहुंच पाया। बात करते हैं अपने संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, इतने महंगे टिकट, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स की बातें आ रही थी, टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, दाम आसमान पे थे, फिर भी जो अगर आप कह रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी उतनी आई नहीं 2019 के मुताबिक, तो हुआ क्या? जी, एविएशन के और टूरिज्म के जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद के अनुसार नहीं है। उम्मीद ये की जा रही थी कि इस बार फेस्टिव सीजन काफ़ी अच्छा ट्रैवल होने वाला था और प्री कोविड लेवल को पार करने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक ये 2019 के आंकड़ों को भी पार नहीं कर पाया है। अगर हम इस बार के एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो कोविड से पहले हर दिन लगभग 4 लाख लोग यात्रा करते थे, हवाई यातायात करते थे। वहीं अभी के जो ताज़ा आंकड़े हैं वो 3.5 लाख के लगभग ही हैं। फ्लाइट डिपार्चर्स की बात करें तो कोविड से पहले लगभग 2900 फ्लाइट डिपार्चर हर दिन होता था, जबकि अभी का जो ताज़ा आंकड़ा है वो 2700 ही है। यानी वहाँ पे भी जो है हम कोविड के पहले के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। एयर फुटफॉल भी कम हुआ है। अगर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो 9% कम है कोविड से पहले की बात करें उसके आंकड़े के मुताबिक। तो सारे जितने भी आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों ने उतना ट्रैवल नहीं किया जितना उम्मीद की जा रही थी, और 4 लाख का आंकड़ा उम्मीद की जा रही थी कि उसे हम इस बार पार कर पाएंगे, वो नहीं हो पाया है। हालांकि डिमांड और इंक्वायरीज काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन उतने लोगों ने आखिरकार ट्रैवल नहीं किया। और जो एक्सपर्ट बता रहे हैं 2-3 कारण है। एक तो अभी वर्क फ्रॉम होम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई लोगों ने इस बार जो घर गए थे वो वापस जो दिवाली सेलिब्रेट करने या जो नवरात्र सेलिब्रेट करने की बात है तो बहुत सारे लोग नहीं गए। हालांकि अभी भी इंक्वायरीज अच्छी हैं ईयर एंड के लिए। तो इस बार जो एक्सपर्ट बता रहे हैं कि शायद ईयर एंड तक जो 4 लाख का आंकड़ा है हम उस समय तक ये पार कर पाए, लेकिन फिलहाल जो है वो एयर फेयर्स 25 से 30% तक ज्यादा हैं। लोग ट्रैवल करने से थोड़ा बच रहे हैं, लेकिन ये आंकड़ा बदल सकता है लगभग साल के अंत तक, ये एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। चलिए जी, तो इतना महंगा टिकट, इतनी मारामारी, लेकिन फिर भी प्री कोविड लेवल पर नहीं आए। ये सफर के आंकड़े, रीजन क्या थे, और रोहन ने हमें बताया। बहुत शुक्रिया रोहन। लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद एक और बड़ी खबर और आ रही है दिल्ली से। केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि अब करेंसी नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी के फोटो होने चाहिए। कह तो दिया, लेकिन मच गया बवाल। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद।